I'd like to request Zareen एक छोटा नज़म सुनाना। I'd like to request Zareen एक छोटा नज़म सुनाना। As part of this war on humanity, Israel has also crippled the ability of Palestinians to heal. It has broken the international law of medical neutrality, where no medical facility, no healthcare workers should ever be targeted. And it has broken this time and time again, not just in the last 2 years, but since its inception and before it in 1948 and before it itself. In the last 2 years in Gaza, Israel has killed more than 1,800 healthcare and aid workers. All the hospitals, all 36 hospitals in Gaza have been damaged or destroyed by genocide in Israel and its terrorist IDF army. Shame. Yet, while this is happening, the doctors, nurses, ambulance drivers, aid workers, the medical staff in Gaza, they still continue to resist. 16 out of the 36 hospitals in Gaza are still partially functioning. Some of them only for emergency services. 5 of them are maternity hospitals still barely running. 1 out of 3 deliveries in Gaza are categorized as high risk. Either the mother or the child fails to survive. మనం కూడా చనిపోవచ్చు, మన మీద కూడా నిర్బంధం రావచ్చు. వచ్చేసింది, రాలేదని రావడానికి మనకి చాలా చరిత్ర ఉంది, మన యుద్ధానికి చాలా చరిత్ర ఉంది. మనం ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడాలి. ये जो सारे शिफ्ट जा रहे हैं उनको जिस तरह से दमन के बेसिस पे इनको दमन करके जो रोका जा रहा है, ये ह्यूमैनिटी मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, इसके खिलाफ जो दुनिया भर के लोग आके उस सीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उस पर दमन करना ये डेमोक्रेटिक राइट्स पे ही दमन करना है। तो इज़राइल का पूरा एक तरह से जो फार्स है कि इज़राइल एक लेजिटिमेट डिफेंस कर रही है, जो वो इज़राइल कहती है कि हम वायलेंस के खिलाफ लेजिटिमेट अपना देश को बचाने के लिए डिफेंस कर रहे हैं। ये पूरा फार्स जो है ये खुल गया है। ये जैसे इज़राइल का पूरा सीज़ जो बच्चों पर, औरतों पर इन्होंने करके रखा है, ये सामने आ गया है। जब लोगों को खाना और पानी तक नहीं दे रहे हैं और बाकी सारे देशों से ये सुविधा आ रही है और उनको रोक रही है, तो ये तो पूरा डेमोक्रेटिक राइट्स पे ही वार है। मैडम, रोज़ाना ये देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स पे अटैक किया जा रहा है और कई लोग जो है बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो क्या ये इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा जुल्म है? ये इंसानियत के खिलाफ तो ये है ही कि बच्चों को और औरतों को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, ये तो है ही। लेकिन ये जिस बेसिस से कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से ये जिस विचार से ये कर रहे हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हम किसके खिलाफ लड़ेंगे और किस चीज़ के खिलाफ लड़ेंगे। जी, ये जो पूरा दमन चल रहा है, ये बिल्कुल एक इंपीरियलिस्ट साम्राज्यवाद दमन है, जो इतने सारे देश मिलकर इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं और उस सपोर्ट की वजह से इज़राइल जो है पैलेस्टाइन पे ये पूरा दमन चला रहा है 70 से ज़्यादा वर्षों से। तो ये एक देश को पूरा ऑक्यूपाई करने का जो सेक्युलर कॉलोनियल इज़राइल है, ये पैलेस्टीन को पूरी तरह से ख़त्म करने का एक साजिश है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। ये जब हम समझेंगे तो हम पूरे साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े होंगे। ये पूरा जो प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम है, कैपिटलिज्म है, इसके खिलाफ जब तक नहीं खड़े होंगे, ये 70 साल क्या, ये और भी साल चलता रहेगा। तो ये हमको समझना चाहिए कि हमें लड़ना किसके खिलाफ है। आज जो प्रोटेस्ट किया गया, इसे कैसा रोका गया, क्या हालात है? आज का प्रोटेस्ट जो आपका रोका गया, हाँ, उसके बारे में। हाँ, ये प्रोटेस्ट देश भर में हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल दिया है इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन की तरफ से, क्योंकि ये पूरा
2 साल हो गए हैं। अभी 2023 अक्टूबर से लेके अभी तक कितना दमन किया है, और उसकी वजह से कई सारे रिपोर्ट आए हैं जो ये कहते हैं कि 15,000 से ज़्यादा 5 साल के कम उम्र के बच्चों को कुपोषण की वजह से उनकी मौत हो गई है, और 6,000 प्रेग्नेंट विमेन हैं, औरतें हैं जो कुपोषण की वजह से उनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये पूरी बर्बरता जो चलती आ रही है, और मीडिया जिस तरह से कई सारे मीडिया जो है जो इसको एक पूरा रिलीजियस रूप दे के पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन ये रिलीजियस कोई वॉर तो है ही नहीं, वॉर तो बिल्कुल ही नहीं है। ये एक पूरा अटैक है एक देश के ऊपर, दूसरा जो देश ही नहीं है। इजराइल कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं 1948 से पहले। तो ये जो दमन चला रहा है ये बिल्कुल पूरी तरह से 21st सेंचुरी में ये एक ही जगह पे हो रहा है, पैलेस्टाइन पे हो रहा है। ये बहुत ही मतलब इट इज़ वेरी डेमोनिक दैट दिस इज स्टिल हैपनिंग इन द 21st सेंचुरी। वन कंट्री इज स्टिल नॉट फ्री। थैंक यू।